Hello students, I am Monica Soul from MA International School, Nayagaon. Today we will be doing the 7th chapter, The Necklace, from your book, The Footprints Without Feet. Yes, The Necklace. Now what is the story about? Let's see. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? अभी जो मटिल्डा है उसको एक पार्टी में बुलाया गया, बहुत ग्रैंड पार्टी थी. अब वो ग्रैंड पार्टी के लिए उसके पास ड्रेस तो बहुत शानदार थी बट उसके पास ज्वेलरी नहीं थी. तो उसको ये लग रहा था कि विदाउट ज्वेलरी मैं ये इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के जाऊँगी तो सारे पार्टी में बोलेंगे किसी के पास क्या ज्वेलरी नहीं है क्या. ये एक माइंड में उसके दिमाग में आया एक ख्याल. तो उसने क्या करा, शी बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर friend. Now what happened then? See, she was one of those pretty young ladies born as it through an error of destiny into a family of clerks. अब क्लर्क्स की फैमिली में एक इतनी सुंदर इतनी ब्यूटीफुल लेडी पैदा होना एक बहुत अजीब सी बात हो गई थी. सो दैट हैड हैपेंड. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. अब देखो वो इतनी सुंदर होने के बाद भी उसने क्या करा, उसके डिमांड ज़्यादा नहीं थे, उसके कुछ भी नहीं था. उनने जस्ट एक सिंपल पर्सन से, ही वॉज अ क्लर्क एंड शी गॉट मैरिड टू हिम. बट वो क्या थी, देखो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क करते थे उसके हस्बैंड, बट शी वॉज वेरी सिंपल तो थी बट वो अनहैप्पी थी. लाइक शी वॉज नॉट हैप्पी. लाइक उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो परचेज नहीं करना. लाइक दे वर जस्ट अ मिडिल क्लास फैमिली, सो दैट प्रॉब्लम शी वॉज हैविंग. She suffered incessantly, feeling herself born for delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. अब उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या आ रहा था कि वो बोलती थी कि मैं ऐसे घर में रहने वालों में से नहीं हूँ, मुझे तो लग्जरी, मतलब शानदार फर्नीचर हो, शानदार ड्रेसेस पहन के जाना, पार्टीज़ में अटेंड करना, ये उसके माइंड में आता था कि मैं तो वो वॉल्स इतनी गंदी शैबी हो रही है, वो सब उसको अच्छा नहीं लगता था. शी वॉन्टेड टू लिव लाइक अ रॉयल पर्सन. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frock nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब उसको जब उसके हस्बैंड उसके खाना बनाया, उसकी तारीफ करते थे तो उसको वो सब नहीं, वो चाहती थी कि एक शानदार डाइनिंग टेबल हो एंड द ब्यूटीफुल सिल्वर कोटेड प्लेट्स हो, उसमें उसको खाना खाए. दैट शी इमेजिन, लाइक आई वॉन्टेड द लाइफ दैट वे. और वो बार बार उन्हीं चीज़ों को, उसके पास कुछ भी अच्छे से ड्रेसेस भी नहीं थी, ना ज्वेलरी थी, नथिंग शी वॉज हैविंग. सो शी वॉज वेरी सैड अबाउट इट. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from the despair and disappointment. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, "Here is something for you." अब जो उसकी स्कूल मेट थी वो फ्रेंड, वो तो बहुत रिच थी एंड शी यूज्ड टू स्टे इन अ बंगलो एंड शी वॉज लाइक ऑल द लग्जरी शी वॉज हैविंग. अब वो जब घर पे आती तो इसको थोड़ा एम्बेरसिंग फील होता था कि ये मेरी फ्रेंड स्कूल मेट, देखो ये कहाँ से कहाँ बैठ रहती है, किस शानदार वे में ज्वेलरी कैसे पहन के आती है, द ड्रेसेस शी वेयर्स, हाउ शी इज़ हैविंग. और वो एम्बेरस फील करती थी कि मेरे पास तो ये सब चीज़ें नहीं है. नाउ वन डे व्हाट हैपेंड, उसके हस्बैंड ना एक बड़ा सा एनवेलप लेके आया. वो बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ. नाउ व्हाट इज़ दैट? She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब एक कार्ड निकला उसमें क्या लिखा हुआ था? The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the honor of M. Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. अब देखो उनको इन्विटेशन कार्ड मिला था, मिनिस्टर्स के रेसिडेंट में उनको जाना था. वहाँ मिनिस्टर जो थे उनके घर पे जाना था फॉर अ पार्टी. वो उनको इन्विटेशन उसके हस्बैंड लेके आए थे. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज अ हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. अब उन्होंने बोला कि इससे मैं क्या करूँ. उसको एकदम गुस्सा आया कि इतने रॉयल पार्टी का इन्विटेशन है, वो कार्ड ही इतना शानदार था, तो वो पार्टी में लोग आएंगे वो कैसे होंगे. Now she was very angry and she just threw the card away. और बोले कि उसके हस्बैंड को तो लगा ये बहुत खुश होगी कि she had to go, she used to love such things ना. बट उन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ इसका मैं क्या करूँ. Now see, but
my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is the occasion and a fine one. Everyone wishes. अब उन्हें क्या बोला कि मुझे तो लगा तुम्हें खुशी होगी. And they have called, see, not many are given to employees. अब ये जो कार्ड्स है उन सिलेक्टेड पीपल को दिए था. उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में से मुझे सिलेक्ट करा. And you are not happy for that, he asked. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing at that? अब उन्हें बोला कि मैं ऐसी पार्टी, ग्रैंड पार्टी का इन्विटेशन है, what will I wear? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा पहनने के लिए ना. He had not thought of that. He stammered, why the dress you wear when you go to theatre? It seems very pretty. ना उन्हें क्या बोला कि जब अपन घूमने जाते हैं तब तुम जो ड्रेस पहनती हो वो तो अच्छी है. नाउ फॉर द जेंट्स इट डजंट बॉदर एक्चुअली, फॉर द लेडीज इट इज़ लाइक व्हाट इम्प्रेशन वी विल पुट. सब लेडीज जो आती है वो तो एकदम कलरफुल ड्रेसेस में, शानदार ड्रेसेस में आती हैं विद ज्वेलरी ऑन, एंड यू आर सेइंग दैट आई विल वेयर दैट ऑर्डिनरी थिंग एंड गो. Now he was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, what is the matter? What is the matter? By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have dressed consequently. I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better than fitted out than I. अब उन्हें क्या बोला, ये कार्ड तुम किसी कोलीग को दे दो, because I am not going to go for such a party without a beautiful dress or jewelry. उसने उनको मना कर दिया. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economic clerk. Finally, she said, in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब उन्हें क्या बोला, अब उसको क्या लगा कि कहीं ये कार्ड वापस नहीं देते, तो उन्हें क्या बोला अपने हस्बैंड को कि चलो ठीक है, वी कैन गो फॉर द पार्टी, बट आपको 400 फ्रैंक्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर मी. ही टर्न अ लिटिल पेल, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन that he might be able to join some hunting parties the next summer. अब उनने वो तो एकदम शॉक्ड हो गया हस्बैंड, क्योंकि उनने वो कलेक्शन जो किया था मनी के लिए वो गन के लिए करा था फॉर द समर के लिए, वो जो हंटिंग पार्टी जो जाने थे उसके लिए विद सम फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स के साथ जाना था. Should. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब उन्हें क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, I will give you that 400 francs और आप तुम बहुत सुंदर सी pretty एक ड्रेस लेके आना. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. अब उन्हें क्या बोला कि अब क्या हुआ, ड्रेस रेडी हो गई, एवरीथिंग इज ओके नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. अब उन्हें क्या बोला कि ड्रेस तो इतनी ब्यूटीफुल है, बट मैं विदाउट ज्वेलरी अगर ये पहनूंगी तो उन्हें क्या लगेगा कि शी इज़ सो पुअर, शी इज़ नॉट इवन हैविंग ज्वेलरी, ऐसी वो फीलिंग आएगी ना. ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. अब उन्हें बोला कि तुम नेचुरल फ्लावर्स का कि ऑर्नामेंट बना के पहन लो, दैट विल ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल, ही सेड. बट देन she was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than a heavy shabby air in midst of rich women. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend ma'am Forrester and ask her to lend you her jewels. अब उन्होंने क्या बोला कि अरे अपन क्यों इतना सोच रहे हैं, आप तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ और उनसे उनका नेकलेस मांग लो, she will give it to you for the party और उसको बाद में रिटर्न कर देना. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day she took herself to a friend's house and related her story of distress. Ma'am Forrester went to a closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब वो तो फ्रेंड बहुत अच्छी थी उसकी, उन्होंने वो गई उससे बोला, सारी सिचुएशन उसको बताई, तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, एंड शी ब्रॉट द ज्वेलरी बॉक्स, और उन्होंने बोला कि जो तुम्हें ज्वेलरी चाहिए यू कैन टेक इट फॉर योर सेल्फ. अब उसने उसमें से चूज करा. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take. अब उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा लूँ. Have you nothing more? अब उन्होंने क्या बोला, तो और कुछ नहीं. उसको क्या डर लगा कि इतने कॉस्टली ज्वेल मैं कैसे ले सकती हूँ ना. So she said that आपके पास कुछ और है क्या.
Yes, why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. अब उनने क्या बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा. So why? Yes, look at yourself. I do not know what will please you. अब उनने क्या बोला, एक बहुत सुंदर सा ब्लैक सैटिन बॉक्स में नेकलेस था. तो उन्होंने क्या बोला, ये नेकलेस तुम ले लो, इट्स अ डायमंड नेकलेस. और हैंड्स ट्रैम्बल. अब वो डायमंड नेकलेस सुन के उसके हाथ कांपने लगे, पूरा डायमंड नेकलेस मैं कैसे ले लूँ ना. सो शी वॉज लाइक, बट उसके जो गले में उसने जब पहना, शी प्लेस्ड इट थ्रोट अगेंस्ट अ ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक. देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस, फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस. वाई? येस सर्टेनली. अब उनने क्या बोला, हाँ ये मुझे आप दे सकते हो क्या. नाउ इमेजिन, डायमंड नेकलेस शी टुक, and because it was going with her dress and it was looking very beautiful, so she told that I will borrow this, I will take the necklace. Hello students, I am Monica Soul from MA International School Nayagaon. Today we will be doing the 7th chapter, the necklace, from your book The Footprints Without Feet. Yes, the necklace. Now what is the story about? Let's see. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? अभी जो मटिल्डा है उसको एक पार्टी में बुलाया गया, बहुत ग्रैंड पार्टी थी. अब वो ग्रैंड पार्टी के लिए उसके पास ड्रेस तो बहुत शानदार थी बट उसके पास ज्वेलरी नहीं थी. तो उसको ये लग रहा था कि विदाउट ज्वेलरी मैं ये इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के जाऊँगी तो सारे पार्टी में बोलेंगे किसके पास क्या ज्वेलरी नहीं है क्या. ये एक माइंड में उसके दिमाग में आया एक ख्याल. तो उसने क्या करा, शी बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर friend. Now what happened then? See, she was one of those pretty young ladies born as it through an error of destiny into a family of clerks. अब क्लर्क्स की फैमिली में एक इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल लेडी पैदा होना एक बहुत अजीब सी बात हो गई थी. सो दैट हैड हैपेंड. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. अब देखो वो इतनी सुंदर होने के बाद भी उसने क्या करा, उसके डिमांड ज़्यादा नहीं थे, उसके कुछ भी नहीं था. उनने जस्ट एक सिंपल पर्सन से, ही वॉज अ क्लर्क एंड शी गॉट मैरिड टू हिम. बट वो क्या थी, देखो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क करते थे उसके हस्बैंड, बट शी वॉज वेरी सिंपल तो थी बट वो अनहैप्पी थी. लाइक शी वॉज नॉट हैप्पी. लाइक उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो परचेज नहीं करना. लाइक दे वर जस्ट अ मिडिल क्लास फैमिली, सो दैट प्रॉब्लम शी वॉज हैविंग. She suffered incessantly, feeling herself born for delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. अब उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या आता था कि वो बोलती थी कि मैं ऐसे घर में रहने वालों में से नहीं हूँ, मुझे तो लग्जरी, मतलब शानदार फर्नीचर हो, शानदार ड्रेसेस पहन के जाना, पार्टीज़ में अटेंड करना, ये उसके माइंड में आता था कि मैं तो वो वॉल्स इतनी गंदी शैबी हो रही है, वो सब उसको अच्छा नहीं लगता था. शी वॉन्टेड टू लिव लाइक अ रॉयल पर्सन. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frock nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब उसको जब उसके हस्बैंड उसकी खाना बनाया, उसकी तारीफ करते थे तो उसको वो सब नहीं, वो चाहती थी कि एक शानदार डाइनिंग टेबल हो एंड द ब्यूटीफुल सिल्वर कोटेड प्लेट्स हो, उसमें उसको खाना खाए. दैट शी इमेजिन, लाइक आई वॉन्टेड द लाइफ दैट वे. और वो बार बार उन्हीं चीज़ों को, उसके पास कुछ भी अच्छे से ड्रेसेस भी नहीं थी, ना ज्वेलरी थी, नथिंग शी वॉज हैविंग. सो शी वॉज वेरी सैड अबाउट इट. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी हैड डिड नॉट लाइक टू विजिट. शी सफर्ड सो मच when she returned. She wept for whole days from the despair and disappointment. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, "Here is something for you." अब जो उसकी स्कूल मेट थी वो फ्रेंड, वो तो बहुत रिच थी एंड शी यूज्ड टू स्टे इन अ बंगलो एंड शी वॉज लाइक ऑल द लग्जरी शी वॉज हैविंग. अब वो जब घर पे आती तो इसको थोड़ा एम्बेरसिंग फील होता था कि ये मेरी फ्रेंड स्कूल मेट, देखो ये कहाँ से कहाँ बैठ रहती है, किस शानदार वे में ज्वेलरी कैसे पहन के आती है, द ड्रेसेस शी वेयर्स, हाउ शी इज़ हैविंग, और वो एम्बेरस फील करती थी कि मेरे पास तो ये सब चीज़ें नहीं है. नाउ वन डे व्हाट हैपेंड, उसके हस्बैंड ना एक बड़ा सा एनवेलप लेके आया. वो बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ. नाउ व्हाट इज़ दैट?
She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब एक कार्ड निकला उसमें से, उसमें क्या लिखा हुआ था? The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the honor of Ma'am Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. अब देखो उनको इन्विटेशन कार्ड मिला था, मिनिस्टर्स के रेसिडेंट में उनको जाना था, हाँ मिनिस्टर जो थे उनके घर पे जाना था फॉर अ पार्टी, वो उनको इन्विटेशन उसके हस्बैंड लेके आए थे. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज अ हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. अब उन्होंने बोला कि इससे मैं क्या करूँ. उसको एकदम गुस्सा आया कि इतने रॉयल पार्टी का इन्विटेशन है, वो कार्ड ही इतना शानदार था, तो वो पार्टी में लोग आएंगे वो कैसे होंगे. Now she was very angry and she just threw the card away. और बोले कि उसके हस्बैंड को तो लगा ये बहुत खुश होगी कि she had to go, she used to love such things ना, बट उन्होंने क्या बोला कि मैं इसका मैं क्या करूँ. Now see, but my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is the occasion and a fine one. Everyone wishes. अब उन्हें क्या बोला कि मुझे तो लगा तुम्हें खुशी होगी. And they have called, see, not many are given to employees. अब ये जो कार्ड्स है उन selected people को दिए था, उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में से मुझे सिलेक्ट करा, and you are not happy for that, he asked. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing at that. अब उन्हें बोला कि मैं ऐसी पार्टी, ग्रैंड पार्टी का इन्विटेशन है, what will I wear, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा पहनने के लिए ना. He had not thought of that. He stammered, why the dress you wear when you go to theatre, it seems very pretty. ना उन्हें क्या बोला कि जब अपन घूमने जाते हैं तब तुम जो ड्रेस पहनती हो वो तो अच्छी है. नाउ फॉर द जेंट्स इट डजंट बॉदर एक्चुअली, फॉर द लेडीज इट इज़ लाइक व्हाट इम्प्रेशन वी विल पुट. सब लेडीज जो आती है वो तो एकदम कलरफुल ड्रेसेस में, शानदार ड्रेसेस में आती हैं विद द ज्वेलरी ऑन, एंड यू आर सेइंग दैट आई विल वेयर दैट ऑर्डिनरी थिंग एंड गो. Now he was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, what is the matter, what is the matter. By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, nothing, only I have dressed consequently. I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better than fitted out than I. अब उन्हें क्या बोला, ये कार्ड तुम किसी कुलीग को दे दो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर सच अ पार्टी विदाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस और ज्वेलरी. उसने उनको मना कर दिया. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economic clerk. Finally, she said, in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब उन्होंने क्या बोला, अब उसको क्या लगा कि कहीं ये कार वापस नहीं देते, तो उन्होंने क्या बोला अपने हस्बैंड को कि चलो ठीक है, वी कैन गो फॉर द पार्टी, बट आपको 400 फ्रैंक्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर मी. ही टर्न अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन that he might be able to join some hunting parties the next summer. अब उनने वो तो एकदम शॉक्ड हो गया हस्बैंड, क्योंकि उनने वो कलेक्शन जो किया था मनी के लिए वो गन के लिए करा था फॉर द समर के लिए, वो जो हंटिंग पार्टी जो जाने थे उसके लिए विद सम फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स के साथ जाना था. Should. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब उन्होंने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, I will give you that 400 francs और आप तुम बहुत सुंदर सी pretty एक ड्रेस लेके आना. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. अब उन्होंने क्या बोला कि अब क्या हुआ, ड्रेस रेडी हो गई, एवरीथिंग इज ओके नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. अब उन्हें क्या बोला कि ड्रेस तो इतनी ब्यूटीफुल है, बट मैं विदाउट ज्वेलरी अगर ये पहनूंगी तो उसने क्या लगेगा कि शी इज सो पुअर, शी इज नॉट इवन हैविंग ज्वेलरी, ऐसी वो फीलिंग आएगी ना. ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. अब उन्हें बोला कि तुम नेचुरल फ्लावर्स का के ऑर्नामेंट बना के पहन लो, दैट विल ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल, ही सेड. बट देन she was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than a heavy shabby air in midst of rich women. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend मैम फॉरेस्टर एंड आस्क her to lend you her jewels. अब उन्होंने क्या बोला कि अरे अपन क्यों इतना सोच रहे हैं, आप तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ और उनसे उनका नेकलेस मांग लो, शी विल गिव इट टू यू फॉर द पार्टी और उसको बाद में रिटर्न कर देना.
She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day, she took herself to a friend's house and related her story of distress. Ma'am Forster went to a closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब वो तो फ्रेंड बहुत अच्छी थी उसकी, उन्होंने जब वो गई उससे बोला, सारी सिचुएशन उसको बताई, तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, एंड शी ब्रॉट द ज्वेलरी बॉक्स, और उन्होंने बोला कि जो तुम्हें ज्वेलरी चाहिए यू कैन टेक इट फॉर योर सेल्फ. अब उसने उसमें से चूज़ करा. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take. अब उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा लूँ. Have you nothing more? अब उन्होंने क्या बोला और कुछ नहीं. उसको क्या डर लगा कि इतने कॉस्टली ज्वेल मैं कैसे ले सकती हूँ ना. So she said that आपके पास कुछ और है क्या. Yes, why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. अब उन्होंने क्या बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा. So why? Yes, look at yourself. I do not know what will please you. अब उन्होंने क्या बोला, एक बहुत सुंदर सा ब्लैक सैटिन बॉक्स में नेकलेस था. तो उन्होंने क्या बोला, ये नेकलेस तुम ले लो, इट्स अ डायमंड नेकलेस. और हैंड्स ट्रेम्बल्ड. अब वो डायमंड नेकलेस सुन के उसके हाथ कांपने लगे. पूरा डायमंड नेकलेस मैं कैसे ले लूँ ना. सो शी वॉज लाइक, बट उसके जो गले में उसने जब पहना, शी प्लेस्ड इट थ्रोट अगेंस्ट her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? Why? Yes, certainly. अब उन्होंने क्या बोला, हाँ ये मुझे आप दे सकते हो क्या. Now imagine, diamond necklace she took, and because it was going with her dress and it was looking very beautiful, so she told that I will borrow this, I will take the necklace.